इधर अखिलेश यादव ने दिखाया बीजेपी को आईना, उधर आ गया योगी को पसीना। अखिलेश के एक दांव से बीजेपी हार गई। अखिलेश के इस दांव से 2024 में बीजेपी की जीत में फंसेगा पेच। इधर बीजेपी की पूरी टीम राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का जश्न मना रही थी। उधर लखनऊ में बैठे बैठे अखिलेश यादव ने ऐसा खेल कर दिया कि मोदी सरकार तक हिल गई। बीजेपी को यही लग रहा था कि 2024 का चुनाव उसके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी की राह में ऐसे कांटे बिछा दिए जिस पर चलना बीजेपी के लिए मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। बीजेपी अब तक छोटी जातियों की राजनीति करती आई है, लेकिन इस बार अखिलेश ने ऐसा प्लान बनाया जिससे 2024 के चुनाव से पहले अभी से ही बीजेपी के होश उड़ गए। मौजूदा समय में कोई भी नेता बीजेपी के खिलाफ बोले और अगर कोई नेता बोलता है तो वो है अखिलेश यादव। बीजेपी के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो बोलने वाले लोगों की आवाज दबा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव बिना डरे बीजेपी के सामने सीना तान के खड़े हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई थी तो न सिर्फ उनको 2 साल की सजा हुई, बल्कि तुरंत उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की सदस्यता रद्द होना कोई छोटी बात नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद विपक्ष के कई नेता एकदम से खामोश हो गए। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद न कि सिर्फ उनका समर्थन किया, बल्कि बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चेहरा देखकर मुकदमा दर्ज कराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे पहले लोगों का चेहरा देखा जाता है और बाद में उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रतापगढ़ में 40 से ज्यादा प्रधानों पर मुकदमे हुए क्योंकि वह लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने पूरा मूड बना लिया है, पूरा मूड बनाकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मनमानी करती है और अगर इनके खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो आपके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है और कहा कि 6 साल हो गए लेकिन अब तक नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाई है। रोजगार तो भूल ही जाइए, असल में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, जिसके बाद योगी सरकार ने जमकर अपनी तारीफ में कसीदे पड़े थे। योगी सरकार ने बताया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गई है, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है इसका जीता जागता उदाहरण उमेश पाल हत्याकांड है। प्रयागराज में उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मारी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस उन सभी आरोपियों को पकड़ भी नहीं पाई, लेकिन आरोपियों के घर पर बुलडोजर जरूर चला दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि यही बुलडोजर बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मीडिया में कुछ दिनों से अतीक अहमद की गाड़ी पलटने की खबर है। उस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से गाड़ी पलटने पर सवाल किया तो उन्होंने तंज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि कहां और कब गाड़ी पलटेगी। हालांकि जैसा मीडिया ने माहौल बनाया वैसा कुछ हुआ नहीं और अतीक अहमद सही सलामत प्रयागराज पहुंच गया। लेकिन जब बीजेपी अपना 1 साल पूरा होने पर पीठ थपथपा रही थी, तब अखिलेश यादव ने भी 2024 की बिसात बिछाते हुए अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले बसपा से आए आजाद सिंह को आगरा की कमान सौंप दी। आजाद सिंह बसपा में जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अखिलेश यादव का प्लान प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी को मजबूत करने का है, क्योंकि एक बार ग्राउंड लेवल पर बूथ को मजबूत कर दिया गया तो बीजेपी के नेताओं की यूपी में जमानत भी जब्त हो सकती है। 2024 में बीजेपी का जीत का रथ हमेशा के लिए रुक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।